अकल का सिलसिला जहां थम जाता है। सफ़र चांद से मरकरी की तरफ बढ़ता है। ये वो प्लैनेट है जहां अकल, तरकीब, हिसाब और मंतख अपनी इंतहाई हद को छू लेता है। यहाँ लॉजिक इतनी तेज़ चलती है कि इंसान को अपनी सोच पिघलती हुई महसूस होती है। जैसे इकबाल ने इस रन के बारे में इरशाद किया, अकल की रवानी में है सद रास्ते बंद, जो कदम बढ़ाए उसे मिलती है एक नई दीद। मरकरी सोच की लेबॉर्ट्री है। यहाँ रीजनिंग एक बिजली की वेव की तरह चलती है। हर सवाल का जवाब और हर जवाब का नया सवाल एक ही लम्हे में उभर कर खो जाते हैं। इकबाल जावेद को बताते हैं, बेटा ज़्यादातर लोग क्लासिकल लॉजिक को सोचते हैं। क्लासिकल लॉजिक कहती है 1 या 0, सही या गलत, हो या ना हो, ए या नॉट ए, यानी बाइनरी, सीधी लाइन वाली थिंकिंग। इंसान ज़मानों से इसी लॉजिक से बंधा रहा, लेकिन मरकरी पर यह लॉजिक अपनी ज़िद पर पहुंचकर टूटने लगती है। जावेद नामे में इकबाल मरकरी को सितारा अकल कहते हैं। यहाँ वो लिखते हैं, अकल को है शैदा सादगी हिसाब पर, मगर हकीकत छुपी हुई है उससे एक कदम पर। मतलब अकल किसी चीज़ को उस सूरत में कबूल करती है जो उसे समझ आए, लेकिन हकीकत उसके बाद शुरू होती है। कुरान भी इस बात को बयान करती है, तुम्हें इल्म बहुत कम दिया गया है। सूरह अल-इसरा 1785। ये आयत मरकरी के रेल्म का शेर हकीकी नुस्खा है। लॉजिक की एक लिमिट होती है, उसके आगे बसीरा यानी रोशनी, इनसाइट शुरू होती है। जब जावेद मरकरी की सतह पर कदम रखता है, उसे एक अजीब सिस्टम नज़र आता है। कुछ सोचें एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ आंसर्स देती हैं। कुछ इक्वेशंस सॉल्व होते हुए भी अनसॉल्व लगती हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ देखने से बदल जाती हैं। ये क्लासिकल लॉजिक को झटका देता है। इकबाल मुस्कुराते हुए समझाते हैं, बेटा ये क्वांटम सोच है। यहाँ चीज़ें अपनी एक ही नहीं बल्कि कई स्टेट्स में होती हैं। क्वांटम इन्फॉर्मेशन की बुनियादी बात, क्यूबिट 0 भी हो सकता है और 1 भी। एंटेंगलमेंट 2 चीज़ों को फासले के बावजूद जोड़ देता है। मेजरमेंट ट्रूथ को डिफाइन करता है। प्रोबेबिलिटी प्योर लॉजिक से आगे चलती है। यही मरकरी का राज है। इकबाल कहते हैं, अकल सिर्फ वो देख सकता है जो मौजूद हो, शऊर वो महसूस करता है जो पैदा होने वाला हो। अकल प्रेजेंट को देखकर फैसला करती है, शऊर फ्यूचर की वेव को पकड़ लेती है। क्वांटम फिजिक्स भी यही सिखाती है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो भी वेव फंक्शन की सूरत में मौजूद होती है। रियलिटी मेजरमेंट के बाद बनती है। कॉन्शियसनेस मेजरमेंट का सबब हो सकती है, यानी कॉन्शियसनेस वर्ल्ड को क्रिएट नहीं करती बल्कि सेलेक्ट करती है। कुरान में भी एक इशारा है, कुन फयकुन, यानी क्रिएशन एक सिलेक्शन है, हकीकत इंस्टेंट बन जाती है। क्वांटम वेव फंक्शन कोलैप्स भी सिलेक्शन से ही होती है। जावेद यहाँ एक रूहानी शख्सियत से मिलता है जो अकल के निगहबान है। वो कहता है, ए मुसाफिर, लॉजिक एक जंजीर भी बन सकती है। जिस लम्हे सोच कई पॉसिबिलिटीज़ को देखना छोड़ दे, वो अंधी हो जाती है। यानी अगर तुम सिर्फ क्लासिकल लॉजिक को फॉलो करते हो तो तुम अपनी रूहानी सोच को खोल नहीं सकते। जावेद नामा में इकबाल ने गैलीलियो, आइंस्टाइन, राजी, इब्न सीना सबका जिक्र लॉजिक के हवाले से किया है। अकल साहिल तक लाती है, पर समंदर हकीकत में दिल ही कश्ती बन सकता है। मरकरी का लेसन ये था, क्लासिकल लॉजिक तुम्हें सिर्फ बाउंड्रीज बताती है, क्वांटम लॉजिक तुम्हें पॉसिबिलिटीज़ का दरिया दिखाती है। इंसान का दिमाग दोनों का मिक्स होना चाहिए। खुदी की ताकत लॉजिक को भी रोशन कर देती है। इकबाल कहते हैं, अकल अगर दिल की राह न पाए तो इल्म भी बन जाती है हिजाब हकीकत। प्लैनेट मरकरी दोनों को रवानगी देता है। आखिरी पैगाम, जो सिर्फ दिमाग से सहारा ले वो अंधा इंसान है, जो दिमाग और दिल दोनों से सोचे वो पूरा आलम बन जाता है। क्वांटम कॉन्शियसनेस यहाँ सबक देती है। लॉजिक डिफाइंस मैप, कॉन्शियसनेस चूजेस द रोड।